ये बच्चों हम लोग थर्मामीटर के बारे में पढ़ चुके हैं कि थर्मामीटर 3 प्रकार के मतलब बताए कि डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में नापते हैं, सेल्सियस पैमाना है, दूसरा फ़ारेनहाइट पैमाना है और तीसरा केल्विन पैमाना है। केल्विन को हम कहे थे कि वैज्ञानिक प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है। और जो ये जो हम लिखे हैं चिकित्सीय तापमापी क्लिनिकल थर्मामीटर, यह चिकित्सा के क्षेत्र में जिसको कि हम फ़ारेनहाइट तापमापी कहते हैं का इस्तेमाल किया जाता है। और अब तो डिजिटल थर्मामीटर भी प्रयोग होने लगा है और हम अब सेंटीग्रेड पैमाने से भी हम शरीर के ताप को नापते हैं। इसमें होता कैसे है कि थर्मामीटर में कांच की बनी एक नली होती है जिसमें नीचे की तरफ एक घुंडी लगी होती है, जो उसी से घुंडी जुड़ी होती है जिसमें पारा भरा होता है। ऐसे ये ऐसे इस तरह से इस सेट में होता है। ऐसे ये देखिए थर्मामीटर ये थर्मामीटर, इसमें ये नीचे एक घुंडी ऐसे होती है, इसमें बल्ब या घुंडी कहते हैं इसको, ऐसे इसमें पारा भरा होता है। इसमें एक केस नली ऐसे होती है जो ऐसे मुड़ी हुई होती है, ऊपर से ये बंद होती है। इस पर ये जो मुड़ी हुई होती है तो मुड़ी नली में यह होता है जैसे जब आदमी के मुंह में टेम्परेचर को लगाने के लिए जबान के नीचे रखते हैं तो ये पारा जो है क्या होता है, ये घुंडी से सुचालकता के कारण ये नली में केस नली में ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। और स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम इसमें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या अब हो गया है, या अब इस पर 37 सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जब हम जैसे ही उष्मा यह पाता है, ये इसको पारे को मिलता है, ये पारा तापमापी होता है, तो इसमें ये घुंडी में ये पारा बढ़ने लगता है। और मान लीजिए ये जो गया है तो इस ताप पर जाकर रुक जाता है, तो समझिए कि आदमी का शरीर का तापक्रम सामान्य है, वो आदमी स्वस्थ है। अब जब हम इसको निकाल लेते हैं तो निकालने के बाद से क्या होता है, ये संकीर्णता के कारण यह पारा तत्काल ही में इसके घुंडी में नहीं गिरता है, तो क्या करते हैं, झिटक करके और इसको हम इसके अंदर कर देते हैं और तब जो है दूसरे के लिए या व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये होता है चिकित्सकीय क्लिनिकल थर्मामीटर, चिकित्सालयों में जो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। तो ऊष्माधारिता कहते किसे हैं, सबसे पहले इसको परिभाषित करेंगे कि किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप, जितना वस्तु है उसके संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। तो ऊष्मा पदार्थ की ऊष्माधारिता बराबर पदार्थ द्वारा ली गई कुल ऊष्मा बटे पदार्थ के ताप में वृद्धि। तो ऐसे कहेंगे कि पदार्थ द्वारा ली गई कुल ऊष्मा को यदि हम लोग Q से लिखें और ताप के वृद्धि ली गई ऊष्मा को हम ली गई पदार्थ द्वारा ली गई कुल ऊष्मा को अंग्रेजी के अक्षर Q से लिखा जाए और पदार्थ के ताप में वृद्धि, तो मान लीजिए कि प्रारंभिक ताप यदि T1 हो और अंतिम ताप, प्रारंभ में नापने पर ताप T1 हो और अंतिम ताप किसी वस्तु का ताप जो है नापने पर T2 आ जाए, मैंने बढ़ जाए, पहले से बढ़ गया, तो कितना ताप में बढ़ोतरी हुआ, तो कहेंगे T2 माइनस T1, ये ताप की बढ़ोतरी हुआ। और इसी T2 माइनस T1 को हम डेल्टा T से ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं डेल्टा T। यही लिखे हैं कि पदार्थ की ऊष्माधारिता बराबर पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा को Q से
और ताप में होने वाली वृद्धि को डेल्टा टी से। डेल्टा टी कैसे लिखे हैं, ऐसे डेल्टा टी जो लिखे हैं, डेल्टा को ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा टी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये डेल्टा, ये क्यू बटे डेल्टा टी, उस पदार्थ की उष्मा धारता, पदार्थ द्वारा ली गई उष्मा की मात्रा क्यू और ताप में वृद्धि को हो गया डेल्टा टी। अब इसकी उष्मा धारता की इकाई क्या होगी, किसमें इसको हम नापेंगे? तो नापने की इकाई, चूंकि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल है, इसलिए क्यू का मात्रक हो गया जूल, और बटे में लिखे हैं ताप वृद्धि, तो ताप को नापेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में, तो लिखे हैं जूल बटे डिग्री सेंटीग्रेड, या पढ़ेंगे जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। या जूल को हम अंग्रेजी के जूल, चूंकि जूल वैज्ञानिक का नाम है, उसके अक्षर से जे बटे डिग्री सेंटीग्रेड या जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड को ऐसे भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं। यदि उष्मा को हम जूल की जगह पर हम उसको नापे कैलोरी में और ताप को नापे डिग्री सेंटीग्रेड में, तो उस समय उष्मा धारता की इकाई होगी कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये लिखे हैं कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या सीएल बटे डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया उष्मा धारता। अब है विशिष्ट उष्मा धारता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इस कहते किसको है, इसे किसे कहते हैं, इसके लिए इसको परिभाषित करेंगे कि जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके ताप में वृद्धि होती है। जब किसी वस्तु गर्म करेंगे, गर्म करने पर ऑटोमेटिकली वस्तु के ताप में वृद्धि होगी। तो प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात होता है कि वस्तु को गर्म करने के लिए दी गई उष्मा की मात्रा, जितना उष्मा हम देंगे उसकी मात्रा उसके द्रव्यमान तथा ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। तो द्रव्यमान को यदि हम अंग्रेजी के अक्षर एम से लिखें और ताप वृद्धि को डेल्टा टी से लिखें, जब हम लोग यहीं पर लिख चुके हैं कि उष्मा को हम क्यू से लिखें, तो उष्मा को नहीं कहेंगे द्रव्यमान को कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं मास, और अंग्रेजी से अक्षर से लिखते हैं एम से। यदि एम द्रव्यमान की वस्तु को जब हम क्यू उष्मा दें तो ताप में होने वाली वृद्धि डेल्टा टी हो, तो यह दी गई उष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है, दी गई उष्मा वस्तु के ताप के वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। कहेंगे किसी वस्तु की ताप वृद्धि उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती, यानी अनुक्रमानुपाती का मतलब कहते हैं उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उसका मतलब यह होगा कि अगर जो अधिक द्रव्यमान की वस्तु है तो हमको अधिक उष्मा देना पड़ेगा, कम द्रव्यमान की वस्तु है तो कम उष्मा देना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के रूप में यदि 1 किलोग्राम पानी को हम गर्म करें और 4 किलोग्राम के पानी को गर्म करें, तो स्पष्ट है कि 1 किलोग्राम पानी को हम कम उष्मा देंगे और 4 किलोग्राम को पानी के लिए हम अधिक उष्मा देंगे, और बराबर ताप वृद्धि करना होता। तो यह ताप प्रोपोर्शनल का मतलब यह होता है, जैसे यहाँ कह रहे हैं कि क्यू प्रोपोर्शनल दी गई उष्मा क्यू, ये समानुपाती होता है उसके द्रव्यमान के। द्रव्यमान अधिक होगा तो उष्मा अधिक देना पड़ेगा। यदि द्रव्यमान ये जो है दी गई उष्मा उसके ताप वृद्धि के अनुपाती होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को मिलाएंगे, जोड़ेंगे नहीं मिलाएंगे, तो हम लिखेंगे क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसको पढ़ते हैं ऐसे, जो ऐसे लिखे हैं यह तो कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू डेल्टा टी, और इसको कहते हैं हिंदी प्रोपोर्शनल कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं समानुपाती। ये शब्द जो लिखे हैं कि उसके समानुपाती या अनुक्रमानुपाती दोनों बोलते हैं, समानुपाती कहें या अनुक्रमानुपाती कहेंगे हिंदी में, और अंग्रेजी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो यदि एम द्रव्यमान की किसी वस्तु को क्यू कैलोरी उष्मा देने से उसके ताप में वृद्धि डेल्टा टी हो, अभी बता दिए कि डेल्टा टी क्या होती है, अब यहाँ पर लिखे हैं T2 - T1 डेल्टा टी होता है, ताप वृद्धि होता है। तो ऐसे लिखें तो इस समानुपात को जब हटाते हैं तो एक स्थिरांक माने स्थिर अंक लिखते हैं, स्थिरांक शब्द लिखते हैं यस, Q = यस गुणे यम गुणे डेल्टा टी। यस क्या है, यस
पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है। यस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है। तो अगर यस बराबर कितना होगा, क्या करेंगे, यस बराबर इस Q बटे m इंटू डेल्टा टी। अब हम विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक लिखने के लिए क्या करेंगे, जब मान लें कि m अगर जो 1 ग्राम हो और ताप वृद्धि 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो यस बराबर Q, मैंने यहाँ पर यस 1 हो जाए, यहाँ पर m 1 हो जाए, 1 ग्राम हो जाए, डेल्टा टी ताप वृद्धि 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो Q इज इक्वल टू एस, यहाँ लिखे हैं Q इज इक्वल टू एस। तो अर्थात अब हम इस विशिष्ट ऊष्मा को हम कहेंगे, इसे परिभाषित करेंगे कि अगर किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और विशिष्ट ऊष्मा को बी आर लिख करके सोना, लिख करके सोन भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक हमको देना है, तो मात्रक क्या होगा, इस देखिए यह है Q है तो नाप रहे हैं कैलोरी में, m को नापेंगे ग्राम में और डेल्टा टी को नापेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इसका मात्रक हो जाएगा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। एसआई पद्धति में इसको कैलोरी छोटी इकाई है, इसकी बड़ी इकाई होगी किलो कैलोरी और ग्राम की बड़ी इकाई हो जाएगा किलोग्राम, और तब हो जाएगा इसकी एसआई पद्धति में इसका मात्रक किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये